शिव जी पर सावन के महीने में क्या चढ़ाया जाता है? सबसे ज़्यादा शिव जी को क्या पसंद है मालूम है? बेलपत्र, सबसे ज़्यादा बेलपत्र। तो बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है मालूम है? बेलपत्र इसलिए चढ़ाया जाता है शिव जी पर कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो क्या हुआ था, उसमें से विष निकला था मालूम है? समुद्र मंथन हुआ था मद्राचल पर्वत कच्छप भगवान के ऊपर। खैर एक बार समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दैत्य, तो नांग की सांप की रस्सी बनाई गई थी, लपेटी गई थी, खींची गई थी, तो उसमें विष निकला था। तो विष इतना था, भयंकर था कि अगर वो ज़मीन पे आ जाता तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाता इतना। तो विष जो था वो शंकर जी को दिया गया पीने के लिए। तो महादेव ने, शंकर जी ने वो विष पी लिया। तो कहते हैं कि गले के नीचे नहीं उतरने दिया था, गले पे रोक लिया था, इसलिए उनका गला नीला हो गया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। तो शंकर जी ने जब वो पी लिया तो शंकर जी की तबीयत जो है थोड़ी बिगड़ी। तो फिर देवताओं ने उनको बेलपत्र, जो बेलपत्र था वो पीस के वो पिलाया, वो खिलाया बेलपत्र। तो बता रहे इसमें वैज्ञानिक लोग, जो बेलपत्र होता है उसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, एंटीवायरल गुण होते हैं, एंटी फंगल गुण होते हैं, जो शरीर के कई संक्रमणों से बचाते थे। कि हमारी जो सनातन संस्कृति में जो पूजा पाठ है उसका सब वैज्ञानिक कारण है। अब हम बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा देते हैं तोड़ तोड़, कभी खुद नहीं खाते हैं, हमें भी खानी चाहिए, वो तो एक प्रसाद है। तो बेलपत्र हमको भी खानी चाहिए। तो कई प्रकार की भी पुराणों के अनुसार कहते हैं कि बेलपत्र से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो बेलपत्र एक औषधीय पौधा है। अगर आपके आसपास है पौधा तो एक दो पत्ती खासकर सावन के महीने में चबा सकते हैं, तो कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर हमारे आसपास इतनी जड़ी बूटियां हैं, इतनी चीज़ें हैं कि अगर हम उनका सही तरह सेवन करें तो हमें डॉक्टर के पास कभी जाने की ज़रूरत नहीं।